पालघर हुजूमी तशद्दुद मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए अर्जी अदालत में दाखिल की गई है। पिछली समाअत के दौरान महाराष्ट्र हुकूमत ने इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी अदालत को दी थी। महाराष्ट्र हुकूमत ने कहा था कि इस मामले की महकमे जाती सतह की जांच के बाद 18 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रियासती हुकूमत के मुताबिक इस मामले की सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। ख्याल रहे कि अप्रैल 2020 में पालघर हुजूमी तशद्दुद मामला पेश आया था। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, पालघर जो मामला हुआ था इस पर आज सुनवाई होना है, बेहद अहम ये मामला रहा है। अभी तक क्या कुछ इसमें कार्रवाई हुई, उसके ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। जी देखिए ना, ये काफी महत्वपूर्ण मामला रहा। हालांकि इस मामले में जो विक्टिम साधु हैं, जिनकी फिलहाल पीट कर हत्या कर दी गई थी, उनके रिश्तेदारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि जो राज्य सरकार है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है, उस जांच पर उनको भरोसा नहीं है और इस पूरे मामले को सीबीआई या एनआईए को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई या एनआईए इस मामले की जांच करे और आज सुप्रीम कोर्ट इसी मामले पर सुनवाई करेगा। बहरहाल महाराष्ट्र सरकार लगातार सीबीआई या एनआईए जांच का विरोध कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो सीआईडी ब्रांच है उसने चार्जशीट भी फाइल कर दी है और जो संबंधित पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, यानी कि जो एक एसआई था उसको बर्खास्त किया गया है और तमाम जो पुलिसकर्मी है उनको सस्पेंड किया गया है। तो लिहाजा राज्य सरकार इस पूरे मामले में सही तरीके से जाँच कर रही है, तो ऐसे में जरूरत नहीं है कि इस पूरे मामले की सीबीआई या एनआईए से जाँच कराई जाए। लेकिन चूंकि इस मामले में जो साधु हैं वो जूना अखाड़े से संबंधित हैं और ऐसे में उसके जो रिश्तेदार हैं वो भी ये चाहते हैं कि राज्य सरकार इस मामले में कुछ तथ्यों को छुपा रही है, लिहाजा उन्हें राज्य सरकार की भरोसा नहीं है और वजह यही है कि वो सीबीआई और एनआईए की जांच चाहते हैं। अब आज जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो देखना बेहद अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की दलीलों से या राज्य सरकार ने पालघर मामले में जो जांच की है उससे संतुष्ट है या फिर इस मामले को किसी भी जांच एजेंसी को जांच करने के लिए हैंडओवर करता है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार अहम खबर से मुतालिक अपडेट हम अपने तमाम नाज़रीन को देते रहेंगे।